इंदौर शहर में उत्तर प्रदेश के ठगोरे ने अपने साथी के साथ मिलकर फिल्मी स्टाइल में 35 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 राज्य सबूत इकट्ठा कर आरोपियों को यूपी और छतरपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने दुकान किराए पर लेकर सजा कर वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी आनंद कलागी ने गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले रमेश कुमार कांची जनेश्वर ज्वेलर्स के संचालक ने शिकायत की कि 325 ग्राम सोने के जेवर द्वारकापुरी में स्वर्णकार ज्वेलर्स पर देने आया था। संचालक शशांक पिता संतोष सोनी निवासी महोबा यूपी के रहने वाले व्यक्ति को धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी शुभेंद्र जोशी और थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा अहमदाबाद के कारोबारी को द्वारकापुरी की दुकान पर बैठकर आरोपी बैंक में आरटीजीएस करने का बहाना बनाकर चला गया और दुकान पर सेल्समैन राहुल को बैठा गया था। कई देर तक नहीं लौटे तो उन्होंने दुकान पर ही बैठे अहमदाबाद के कारोबारी को बैंक बुलाया। जब कारोबारी बैंक गया तो वह बैंक में भी नहीं मिला, जिसके बाद कारोबारी जो द्वारकापुरी ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा तो वहां पर भी ताला लगा हुआ था। पूरे मामले में कारोबारी ने द्वारकापुरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शशांक सोनी और उसके साथ ही राहुल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है और 325 ग्राम जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है वह भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें आरोपियों के द्वारा सोने को आपस में बांट लिया गया था, जिसमें से कुछ सोने के आभूषण गलाकर सोने की टिकिया बना ली गई। आरोपियों के द्वारा कारोबारी को दिखाने के लिए 3 दिन पहले द्वारकापुरी में एक दुकान किराए पर ली गई थी और फिर उसमें ज्वेलर्स की दुकान की तरह बोर्ड और गद्दे और फर्नीचर सहित नकली सोने के जेवरात रखकर दर्शाया गया था कि ताकि धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा सके। बताया जा रहा है कि आरोपी को यह भी मालूम था कि गुजरात के कुछ कारोबारी कम मात्रा या कुछ प्रतिशत की राशि में ही भारी मात्रा में सोना उपलब्ध करवाते हैं। इसी की मंशा को लेकर आरोपी कुछ दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद गए थे और वहीं पर कारोबारी से संपर्क भी किया था। जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहाँ पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है, अहमदाबाद से आया था। उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है। उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है और पेमेंट की बात करता है तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊँगा, आपको पैसा मिले करके बोलता हूँ। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते हैं बैंक को। तब रमेश कांची फरियाद ये तब बैंक पहुँचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम के गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते उसमें पहले हमको 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था। उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवरी किया, बाकी बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी किया।